रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वो उन्वान है मस्जिद के आदाब। हज़रात, मस्जिदें अल्लाह ताला का घर हैं। मस्जिदों में अल्लाह ताला की इबादत होती है। मस्जिदों में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को पुकारा जाता है। मस्जिदें मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं। मस्जिदों से इंसानियत की तरबियत होती है। मस्जिदें मुसलमानों की शनाख्त का हिस्सा हैं। मस्जिदों से नमाज़ें होती है, मस्जिदों में अज़ानें होती है। मस्जिदों से तौहीद की सदा पूरी दुनिया में आम होती है। मस्जिदों से उलमा फ़ुक़हा निकलते हैं। मस्जिदों से रहबर रहनुमा निकलते हैं। मस्जिदों से पूरी इंसानियत की तरबियत हो सकती है। मस्जिदों से मोहब्बत पैदा होती है। मस्जिदें मुसलमानों को जमा करने का वाहिद ज़रिया हैं। मस्जिदें दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसाजिद के ताल्लुक़ से बतलाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़्शा इल्लल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों को वही शख्स आबाद करता है जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, नमाज क़ायम करता है और ज़कात अदा करता है। वलम यख़्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी से नहीं डरता। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर यह बतला दिया, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, नमाज क़ायम करता है, ज़कात अदा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी से नहीं डरता, ऐसे ही लोग, ऐसे ही अशख़ास, ऐसे ही अफराद मस्जिदों को आबाद रखते हैं। हज़रात, मस्जिदों को आबाद रखने का मतलब ये नहीं कि मस्जिद की तामीर की जाए, इमारत उसकी बना दी जाए, उसकी बुनियाद बना दी जाए। मसाजिद को आबाद करने का मतलब ये भी है, मसाजिद गर्चे छप्पर की हो, मसाजिद गर्चे झोपड़ों की हो, मगर एक शख्स उसमें नमाज़ों को क़ायम करता हो, ज़िक्र अज़कार और सुनन नवाफिल का एहतमाम करता हो, कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी करता हो। मसाजिद को आबाद रखने का मतलब ये है। वगरना कितने ऐसे लोग हैं मसाजिद तो आबाद करते हैं, मगर मसाजिद को बना तो देते हैं, मसाजिद को कायम तो करते हैं, इमारतें बनाते हैं,
मगर जब बात मसाजिद को आबाद रखने की आती है तो राह फरार इख्तियार कर जाते हैं। 5 वक्ता नमाज़ों का एहतिमाम करने की बजाय 8 दिन या फिर महीने में या साल में 1 मरतबा मस्जिद में आते हैं, नमाज का एहतिमाम करते हैं। या बाद अशख़ास ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने में तरावी का एहतिमाम करते हैं। हज़रात, मसाजिद को आबाद रखने का मतलब ये नहीं है मसाजिद को आबाद रखने का मतलब ये है मसाजिद में आकर नमाज़ों का एहतिमाम करें, सुनन नवाफिल का एहतिमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और दीगर खैर के काम मस्जिद में आकर करने की कोशिश करें। इक़बाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। मस्जिद तो आबाद करने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी मस्जिद को तामीर करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, मगर मसाजिद को आबाद रखने वाले बहुत खाल खाल नज़र आएंगे। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की अहमियत और उसकी फ़जीलत को बतलाते हुए फ़रमाया, मन गदा इलल मस्जिद औ राह अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नह, जो शख्स सुबह और शाम मस्जिद आता है नमाज़ों के एहतिमाम के लिए, नमाज़ों की पाबंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर का वादा कर रखा है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ों की पाबंदी करने वालों के लिए जन्नत बना कर रखा है। एक और हदीस में प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, मस्जिद बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये दुनिया में मस्जिद बनाने की फ़जीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की खातिर जो शख्स मस्जिद बनाएगा दुनिया में, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सगीरन काना औ कबीरा, मस्जिद गरचे छोटी ही क्यों ना हो, बड़ी ही क्यों ना हो, छोटी ही क्यों ना हो, मस्जिद बनाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए कल क़यामत के दिन जन्नत में घर बनाएगा, गरचे के वो मस्जिद छप्पर ही की क्यों ना हो, झोपड़ों की ही क्यों ना हो। ये मसाजिद की अहमियत और फ़जीलत है। हज़रात, हमारा जो उन्वान है वो है मस्जिद के आदाब। उमूमन बहुत सारे मुसलमान मसाजिद के जो आदाब प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा किए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद के जो आदाब बयान फरमाए हैं, उम्मते मुस्लिमा का अक्सर तबका उन आदाब को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखता। उम्मते मुस्लिमा का अक्सर तबका मस्जिद के आदाब नहीं जानता। लिहाजा आज के इस उन्वान में, आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह मस्जिद के उन्हीं आदाब पर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मस्जिद का पहला अदब, मस्जिद में शोर और शराबा न किया जाए, पहला अदब है। आज हमारी मस्जिदों में शोर शराबा, गाली गुलोज, लड़ाई झगड़ा होता है। मुसलमान मस्जिद को दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। इस रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को है तो वो मसाजिद हैं, और इस रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर कोई है तो वो बाज़ार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह को मसाजिद सबसे ज़्यादा पसंद है,
मगर अफसोस का मकाम है आज उन्हीं मसाजिद में शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, गाली गुलोज आम है। हजरात, ये मस्जिद का आदाब नहीं हो सकता, मस्जिद का आदाब नहीं हो सकता। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आने के बाद मस्जिद के आदाब को लाजिम पकड़ने का दर्स उम्मत मुस्लिमा को दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इस आयत करीमा का सबब नुज़ूल ये है, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं। बनु तमीम का एक वफ़द नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। उस मौके पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ऐ अल्लाह के नबी, आप इस काफिले का अमीर काका बिन माबद को बनाइए। उमर बिन खत्ताब ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप इस वफ्द का अमीर अकरा बिन हाबिस को बनाइए। दोनों के दरमियान लड़ाई और झगड़ा हुआ, आवाज़ें बुलंद होने लगी। हजरात, मस्जिद के अंदर शोर शराबा हुआ। एक तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है और फिर उसमें मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद के अंदर शोर शराबा हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से नीचे रखो, ऊपर न करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएं और तुमको शुऊर भी ना हो। इस आयत करीमा में जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्जत के साथ पेश आने का दर्स दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरे मौके पर दूसरी जगह इस आयत करीमा में ये पैगाम दिया जा रहा है, जब मस्जिद में हो तो मस्जिद में शोर शराबा, शोर शुगुल न करो। तो मस्जिद का पहला अदब, मस्जिद में शोर शराबा न किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जगह है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। मस्जिद का दूसरा अदब, मस्जिद में दौड़ते हुए ना आओ। आज अफसोस का मकाम है, इस अदब को भी उम्मत मुस्लिमा भुला चुकी है। अक्सर मुसलमान, ये मुशाहदे में आता है, आप और हम सब देखते हैं, रकात तर्क या रकात छूटने के खदशे से, कहीं रकात छूट ना जाए, वो दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। इमाम रुकू में हो तो दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़कर मस्जिद आने से रोका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद आओ इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ, संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, इंतहाई शान में मस्जिद की तरफ आओ। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला तअतूहा तसऊन। जब नमाज खड़ी हो जाए, खुसूसन जब इमाम रकात रुकू में हो, दौड़कर मस्जिद की तरफ ना आओ। फला तअतूहा तसऊन, दौड़कर, लड़कर, झगड़कर, फलांग कर ना आओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। कैसे आओ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वअतू अलैकुम बिस्सकीना, मस्जिद की तरफ आओ इत्मीनान के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ, संजीदगी के साथ, मतानत के साथ आओ। फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फअतिम्मु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद आने के बाद जो हिस्सा नमाज का मिल जाए अदा कर लो, पढ़ लो। वमा फातकुम फअतिम्मु, और जो नमाज का हिस्सा छूट जाए बाद में उसको मुकम्मल कर लो। एक और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो जब मस्जिद की तरफ आओ तो वक़ार को, संजीदगी को, मतानत को, सुकून को, इत्मीनान को लाजिम पकड़ो। आज उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका मस्जिद की तरफ आता है तो दौड़कर, भागकर, लड़कर, झगड़ कर आता है। इसी तरह मस्जिद का तीसरा अदब,
मस्जिद में जब दाखिल हों तो दायां पैर दाखिल करें सबसे पहले। ये अदब भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सा पैर दाखिल कर रहे हैं, मस्जिद से निकलते वक्त कौन सा पैर रख रहे हैं, ये मुसलमानों को तसव्वुर ही नहीं। और हम अपनी आंखों से कई मर्तबा मुशाहदा कर चुके हैं, मुसलमान मस्जिद की तरफ आता है तो कभी बायां पैर रखता है, कभी दायां पैर रखता है। उसको पता ही नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या उसूल नाफिज किए हैं मस्जिद में दाखिल होते वक्त। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब मस्जिद में दाखिल हो तो अपने दाएं पैर को मस्जिद में दाखिल करो और दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब व रहमतिक। और जब मस्जिद से बाहर निकलो तो सबसे पहले अपना बायां पैर बाहर रखो और दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से बाहर निकलने का ये अदब बतलाया है। दाखिल हो तो दायां पैर सबसे पहले दाखिल करो, दुआ पढ़ो, और जब मस्जिद से निकलो तो सबसे पहले बायां पैर मस्जिद के बाहर रखो और दुआ पढ़ो। मस्जिद का चौथा अदब, मस्जिद में तशबीक न करें। तशबीक किसे कहते हैं? आज अफसोस का मकाम है, ये अदब भी उम्मत में मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। और अभी मेरी निगाहें देख रही हैं, बहुत सारे अफराद तशबीक किए हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशबीक से रोका है मस्जिद में आने के बाद। तशबीक किसे कहते हैं? एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में इस तरह रखा जाए, उसको तशबीक कहा जाता है। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीक से मना किया, फला युशब्बिकन्न असाबिअहुन, अपने उंगलियों की तशबीक ना करो, इसलिए कि इससे गफलत पैदा होती है, सुस्ती पैदा होती है। इंसान इबादत से लापरवाह गाफिल हो जाता है, इबादत में गफलत का मुजाहरा करता है। यही वजह है प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आने के बाद तशबीक से मना किया है। आप जब अल्लाह की इबादत कर चुके हों या मस्जिद के बाहर जा चुके हों तो फिर तशबीक करने में कोई हरज नहीं है। खुसूसन नमाज से पहले तशबीक ना करो, ऊँग आएगी, सुस्त होगा इंसान, लापरवाह हो जाएगा, इबादत में सुस्ती गफलत पैदा होगी। यही वजह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में आने के बाद तशबीक करने से रोका है। इसी तरह मस्जिद का एक पांचवा अदब तहियतुल मस्जिद है। हजरात, हम जब किसी से मुलाकात की खातिर जाते हैं तो तोहफे तहाइफ लेकर जाते हैं। अदब की खातिर तोहफे तहाइफ हदिये वगैरह किसी मेज़बान को मिलने के खातिर गए तो अपने साथ ले जाते हैं। मस्जिद में आने के बाद मस्जिद का ये अदब है, इंसान जब मस्जिद में आए तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करे, 2 रकात नमाज पढ़कर बैठे। और अफसोस का मकाम है, यह सुन्नत भी मुसलमानों से मफकूद हो रही है। मुसलमान इस सुन्नत का पास नहीं रखा करते, इस अदब को मलहूज़ खातिर नहीं रखते। उमूमन ये देखा जाता है मस्जिद आते हैं तो यूं ही बैठ जाते हैं, 2 रकात अदा नहीं की जाती, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ा जाता। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का ये अदब बताते हुए कहा, ऐ लोगों जब मस्जिद आओ तो ना बैठो जब तक कि 2 रकात अदा न कर लो। आपने फरमाया, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्लिया रकातैन, लोगों जब तुम में से कोई मस्जिद की तरफ आए, फला यजलिस, ना बैठे कब तक? हत्ता युसल्लिया रकातैन, जब तक के 2 रकात नमाज अदा न कर ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में 2 रकात नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा इस अदब को भी मलहूज़ खातिर रखें। जब भी कोई मुसलमान, जब भी कोई अपना भाई मस्जिद आए तो 2 रकात नमाज अदा करे और मस्जिद में बैठ जाए। ये मस्जिद का हक़ है जिसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद का एक अदब, मसाजिद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र करें। मसाजिद में
सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें। लड़ाई झगड़ा तनाज़ा, बेकार की बातें, लहू लाभ, बाहर की दुनिया की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, कारोबार की बातें मस्जिद में ना करें। आज अफसोस का मकाम है, ये अदब तो मुसलमानों में पाया ही नहीं जाता। कितने ऐसे मुसलमान हैं मस्जिद में आएंगे फ़ोन्स का इस्तेमाल करेंगे, मस्जिद में आएंगे दुनिया भर की बातें करेंगे, मस्जिद में आएंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे, मस्जिद में आएंगे शोर व गुल करेंगे, मस्जिद में आएंगे शोर शराबा करेंगे, मस्जिद में आएंगे गालियां भी देंगे, मस्जिद में आएंगे। कितने ही ऐसे मुसलमान हैं बै व शरा, खरीद व फरोख्त भी करते हैं, कारोबार की बातें करते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोका है। और कितने ऐसे अफराद हैं मस्जिद में अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो मेंबर पर आकर ऐलान करने का कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोका है। भाइयों याद रखो, ये मसाजिद ये तुम्हारे घर नहीं है, ये मसाजिद ये रिश्तेदारों के घर नहीं, ये मसाजिद ये दुनिया वालों के घर नहीं, ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह अगर अल्लाह को पसंद है तो वो मस्जिद है। और इस मस्जिद में आने का ये अदब है, मस्जिद में शोर शराबा ना करो, शोर व गुल ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। इसलिए कि तुम्हारा मस्जिद में आने का मकसद अल्लाह की इबादत के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, लोगों मसाजिद अल्लाह के लिए ही है, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह को छोड़कर यानी अल्लाह के साथ मसाजिद में किसी और को न पुकारो। मतलब ये है जब मस्जिद आओ तो अल्लाह की ही इबादत करो, अल्लाह ही को पुकारो, नमाजों की पाबंदी करो, जिक्र व अज़कार करो, कुरान मजीद की तिलावत करो, तौबा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, दुआएं करो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। दूसरा कोई और काम मस्जिद में न करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदब बतलाया है मसाजिद का उम्मत को। भाइयों कितने ऐसे अफराद हैं और कितने ऐसे हमारी माएँ और बहनें हैं मस्जिद में बैठकर तिजारत की, खरीद व फरोख्त की बातें करती है। और रमज़ान के महीने में तो ये सुनने में भी आया, बहुत सारे मकामात पर मर्द व जन यानी मर्द और औरत की जानिब से मसाजिद में खरीद व फरोख्त की जा रही थी। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद में खरीद व फरोख्त करने से रोका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बद्दुआ दी आपने फरमाया इज़ा समिअतुम फिल मस्जिद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा समिअतुम फिल बै मस्जिदन, लोगो जब तुम मस्जिद में किसी को कोई चीज़ बेचते हुए देखो, मस्जिद में कोई चीज़ बेचते हुए, ख़रीद करते हुए, फ़रोख्त करते हुए देखो, बद्दुआ दो। क्या बद्दुआ दो? ला अरबहल्लाहु तिजारतक, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी तिजारत में नफ़ा न पहुँचाए, यानी तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खरीद व फ़रोख्त करने वालों को जब देखो तो ये बात कहने का हुक्म दिया है, ला अरबहल्लाहु तिजारतक, अल्लाह ताला तुम्हारी तिजारत में कोई नफ़ा न दे। आज मसाजिद में ये सब चीज़ें होती हैं और अक्सर मुसलमान इस अदब को छोड़ चुके हैं। तो मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का ज़िक्र है, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, यहाँ जब भी आएँ तो कसरत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करें, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर यहाँ अल्लाह को खुश न करें, यहाँ अल्लाह की इबादत न करें, यहाँ नमाज़ों की पाबंदी करें न करें, तो दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ जाकर इंसान अल्लाह की इबादत कर सकता है? नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्लाह ताला की मसाजिद ही हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। मस्जिद का एक अदब, मस्जिद में जब आओ तो प्यास और लहसुन खाकर मस्जिद की तरफ ना आओ। ये भी एक मस्जिद का अदब है। और अफसोस की बात है इस अदब को भी मुसलमानों ने छोड़ दिया है। मुसलमानों को पता ही नहीं प्याज और लहसुन के ताल्लुक़ से। याद रखें, प्याज और लहसुन खाना यकीनन हलाल है, हराम नहीं है, हलाल है, आप उसको खा सकते हैं। लेकिन कुछ औक़ात ऐसे हैं जिनमें प्याज खाकर मस्जिद की तरफ आना ममनू है, वो है नमाज के वक्त। और मस्जिद में प्याज खाकर वैसे भी नहीं आना चाहिए। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मस्जिद में प्याज खाकर आने से रोका है, लहसुन खाकर आने से रोका है, इसलिए कि प्याज और लहसुन की बू से एक तो अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ होती है जो आसपास में खड़े हैं, और दूसरे फरिश्तों को भी इस बू से तकलीफ होती है, वो परेशान होते हैं। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल मिन हातैन शजरतैन अल खबीसतैन फला यक़रबन्न मस्जिदना, जो शख्स इन दो खबीस दरख्तों की सब्जी खा ले, यानी प्याज और लहसुन खाकर आए, फला यक़रबन्न मस्जिदना, तो ऐसा शख्स हमारे मस्जिद के करीब ना आए। कितने ऐसे मुसलमान हैं प्याज खाकर लहसुन खाकर ऐसे ही मस्जिद की तरफ आकर नमाज पढ़ते हैं। याद रखें, सबसे पहले मस्जिद की तरफ जब आ रहे हो प्याज और लहसुन ना खाएं, अगर खा भी चुके हैं तो मुंह की बू को ज़ाइल करें, अच्छी तरह मुंह की सफाई करें, पेस्ट वगैरह के ज़रिए से या मिसवाक के ज़रिए से लहसुन और प्याज की बू को ज़ाइल करके मस्जिद की तरफ आएँ, इसमें कोई हरज नहीं है। एक और हदीस में प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकला बसलन औ सूमा फलयातजिलना, जो शख्स प्याज और लहसुन खाकर आए, फलयातजिलना, तो ऐसा शख्स हमसे दूर रहे, हमसे दूर रहे, हमारे करीब ना आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस में तो आता है सहाबा जब प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद नबवी की तरफ आते तो अल्लाह के नबी का हुक्म होता तो उनको पकड़कर बकी की तरफ लेकर बकी की तरफ लेकर जाया जाता, यानी उनको उतनी दूर भेजा जाता। तो प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद ना आए, उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है और मुसलमानों को भी तकलीफ होती है। मस्जिद का ये भी एक अदब है। इसी तरह मस्जिद का एक अदब, मस्जिद को मानवी और ज़ाहिरी तौर पर पाक रखें। मानवी तौर पर मस्जिद को पाक रखने का मतलब मस्जिदों को शिर्क की आमाजगाह न बनाए, मस्जिद में बुताने बातिला को न रखा जाए, मस्जिदों में अल्लाह ताला की इबादत के अलावा किसी और की इबादत न की जाए। यह है मानवी तौर पर पाक रखना। ज़ाहिरी तौर पर मस्जिद को पाक रखने का मतलब ये है मस्जिद की सफाई करें, मस्जिद को झाड़ू लगाएं, मस्जिद को खुशबूदार रखें, मस्जिद में अतर वगैरह लगाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिद्दूर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम अपने इलाक़ों में मस्जिदें बनाओ और मस्जिदों को साफ़ रखो, मस्जिदों को खुशबूदार बनाओ, मस्जिदों को मुअत्तर रखो, यानी अत्र वगैरह लगा कर रखो, और मस्जिदों में गंदगी ना करो। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदब बतलाया है मस्जिद को साफ रखने का। मस्जिद को साफ रखने का ये अदब बतलाया गया है। आज हैरानगी की बात है, ताज्जुब की बात है, मुसलमान समझते हैं मस्जिद पर झाड़ू लगाना या मस्जिद को साफ करना ये सिर्फ मुअज्जिन का काम है या खादिम का काम है। याद रखें, ये दुनिया के तमाम मुसलमानों का काम है मस्जिद को साफ रखना। अगर मस्जिद में गंदगी लगी हो अपने हाथ से साफ करें, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइ सुजूद। अल्लाह ने फरमाया, हमने अहद लिया, हमने इब्राहीम और इस्माईल को हुक्म दिया, अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन, कि वो मेरा घर साफ रखें। किसके लिए? लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, वर्रुक्कइ सुजूद, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। हजरात, इस आयत करीमा में गौर कीजिएगा, वक्त के बड़े बड़े नबी, वक्त के बड़े अंबिया जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलीलुल्लाह कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और एक है ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका मकाम बड़ा, रुतबा बड़ा, इनका बहुत ही रुतबा बड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इन किबार अंबिया को मस्जिद को साफ करने का हुक्म दिया है तो हमारी और आपकी क्या औकात है, हमारा और आपका क्या रुतबा है, हमारा और आपका क्या शर्फ है। जब वक्त के बड़े नबी जब मसाजिद को साफ कर सकते हैं तो बदरजे औला अल्लाह की रज़ा के खातिर मस्जिद को हम भी साफ करना चाहिए। हदीस में आता है, एक आराबी बद्दू शख्स
दौड़ता हुआ आया और मस्जिद नबवी के सहन में कोने में पेशाब करने लगा। सहाबा एकराम दौड़ पड़े उसको मारने के लिए, रोकने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जाने दो, उसको फारिग होने दो। जब वो पेशाब से फारिग हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और नसीहत की, देखो ये अल्लाह का घर है मस्जिद, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, ये गंदी चीज़ें, ये गंदी जगह नहीं है, गंदगी फैलाने की जगह नहीं है। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया सहाबा को उस मकाम पर पानी बहाओ, चुनांचे सहाबा ने उस मकाम पर पानी बहा दिया। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर मस्जिद को साफ़ करने का हुक्म दिया। हदीस में आता है एक आली औरत थी, एक औरत जो नबी मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी, झाड़ू लगाती थी, मस्जिद में अतर वगैरह लगाया करती थी। रात में जब उसका इंतकाल हुआ सहाबा कराम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसको कब्रस्तान में दफन कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा वो औरत नज़र नहीं आ रही तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, फला औरत जो मस्जिद की सफाई किया करती थी वो नज़र नहीं आ रही। सहाबा कराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, रात ही में उसका इंतकाल हुआ और हमने आपको इत्तला देना मुनासिब नहीं समझा, हमने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसको कब्रस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी। ये मस्जिद को साफ रखने की फजीलत है मेरे भाइयों। एक काली कलोटी औरत जिसका मकाम मुआशरे में कुछ नहीं होता, सिर्फ मस्जिद की सफाई की वजह से प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी और उसके कब्र के पास जाकर नबी अलैहिस्सलाम ने उसके हक में दुआ फरमाई, दुआ मग़फ़िरत फरमाई। ये मस्जिद को साफ रखने की फजीलत है। तो मस्जिद को साफ रखना भी ये मस्जिद का एक अदब है। इसी तरह मस्जिद का एक अदब, मस्जिद में झगड़ा ना करें, मस्जिद में झगड़ा ना करें। साइक़ बिन यज़ीद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, एक कंकर, मैं मस्जिद नबवी में था, एक कंकर मेरे पास आकर गिरा, मुझे लगा, मैंने सर उठाकर देखा तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कंकर मारकर मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, मस्जिद के उस कोने में जो दो आदमी ज़ोर ज़ोर से गुफ्तगू कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको मेरे पास बुला लाओ। चुनांचे उनको उमर बिन ख़त्ताब के पास बुलाया गया। उमर बिन ख़त्ताब ने उनसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम ताइफ के हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुमको मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में बैठकर तुम गुस्ताखी कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, बाआवाज़ बुलंद बातें कर रहे हो? तो मस्जिद का एक अदब यह है, मस्जिद में कभी भी झगड़ा ना करें। मस्जिद का एक अदब, जुमा के दिन मस्जिद का एक अदब, जुमा के दिन इमाम के खुतबे से पहले आकर बैठ जाएं। और अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में ये अदब मफकूद है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को जोड़ने का एक वाहिद ज़रिया अगर आज इस दुनिया में मौजूद है तो वो जुमा का दिन है। इसलिए कि मुसलमान 5 वक्त नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते। हम सब जानते हैं नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा की क्या हालत है। बमुश्किल 1-2 सफ़ मस्जिद में नज़र आते हैं, मगर जुमा का दिन आता है तो मस्जिदें भर तो जाती हैं। अफसोस की बात यह है वो मस्जिदें भरती भी हैं तो आखिरी खुतबे के वक्त, खुतबे का जब मरहला ख़त्म हो रहा है तो उस वक़्त हमारे दरमियान लोग मौजूद होते हैं। खुतबे के आगाज़ में मुश्किल से 2-3 सफ़ नज़र आते हैं मेरे भाइयों। जो बातें आपको बताई जाती हैं आपके अमल की खातिर, जो नसीहतें बताई जाती हैं ये आपकी खातिर। अगर आप खुतबा जुमा में, खुतबा ओला में मफकूद हो, नज़र ना आए तो ये बातें किसको बताएं? ये बातों पर अमल कौन करेगा? यकीनन 2-3 सफ़ मौजूद थे, शुरू की जो बातें वो सुने हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो लोग आए हैं वो उन बातों से महरूम हो चुके हैं, उन बातों से महरूम हो चुके हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जुमा का अदब और ख़ुसूसन जुमा में ये अदब बतलाया, इमाम के खुतबे से पहले आकर बैठ जाएं, इमाम की बातें सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक आखिरी अदब मस्जिद का, मस्जिद आओ तो जीनत इख्तियार करके आओ, जीनत इख्तियार करके आओ, अच्छे कपड़े ज़ैब तन करके आओ। आज ये सुन्नत भी मफकूद हो चुकी है, ये सुन्नत भी मुसलमानों से मफकूद हो चुकी है। मस्जिद में आने के वक्त कपड़े अलग हैं, फंक्शंस में जाते वक्त कपड़े अलग हैं।
मजलिसों में महफिलों में जाने के लिए शेरवानी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे अतर, और जब मस्जिद की तरफ आ रहे हैं तो पुराने कपड़े, पसीने से शराबोर, गले सड़े हुए कपड़े पहन कर आते हैं, या कपड़े फटे हुए हैं, या सजदे में जाएं तो फिर पूरा रास्ता नज़र आ जाता है, या बदबू आती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। खूबसूरत अगर बनना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बनना है, इसलिए कि अल्लाह ताला ही ये सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटो, जब मस्जिद की तरफ आओ तो ज़ैब ज़ीनत इख्तियार करके आओ। ज़ीनत का मतलब ये है अच्छे कपड़े पहन लें, कंघी वगैरह बालों में दाढ़ी में कर लें, सुरमा वगैरह लगाएं, अतर वगैरह लगाकर मस्जिद की तरफ आएँ, ये भी मस्जिद का एक अदब है। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद के चंद आदाब हैं, इनको अपनी ज़िंदगियों में मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है, ताकि मस्जिद में आकर पूरे का पूरा सवाब हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बातों को ज़हन नक्श करके उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।